नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हालचाल है, इसको जानने के लिए और कोई नहीं, हमारे साथ खुद मौजूद हैं मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी। प्रभुराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। प्रभुराम जी, क्या वजह है कि जो सरकारी अस्पताल हैं उसको लेकर हमेशा से ये एक मानसिकता रहती है कि साहब यहाँ सुविधाएं बेहतर नहीं हैं, प्राइवेट अस्पतालों में बेहतर इलाज होता है, और कहीं ना कहीं जो धनाढ्य वर्ग है या मिडिल क्लास भी लोग होते हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रेफर करते हैं कि उनका इलाज जो है प्राइवेट अस्पतालों में हो। सरकारी अस्पताल वो भरोसा अभी तक क्यों नहीं कायम कर पाए हैं? देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार और हमारा स्वास्थ्य विभाग इस समय काम कर रहा है और लंबे समय से आप देख रहे हैं, इस पूरा 8-10 महीने के कोरोना काल में लोगों का विश्वास स्वास्थ्य विभाग और सरकारी सेवाओं के प्रति रहा है और हजारों लाखों लोग जो कोरोना संक्रमित हुए हैं उनको ठीक करके हमारे डॉक्टरों ने उनको घर भेजा है। और आज हम देख सकते हैं कि मात्र अभी प्रदेश में 3,000 हमारे केस कोरोना के पॉजिटिव बचे हैं। आज की तारीख में मात्र 200 केस पॉजिटिव आए हैं। और जो एक दिन ऐसा था कि जब पूरा देश और मध्य प्रदेश के लोग में एक चिंता थी कि हम इस महामारी से कैसे जूझेंगे, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा हमारे डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ्स को। उन्होंने अपना घर द्वार परिवार छोड़कर और जनता की सेवा के लिए उन्होंने रात और दिन एक किया और लोगों को स्वस्थ करके उनके घर भेजा। और जो स्वास्थ्य सुविधाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, हर प्रकार की दवा, चाहे हमारा जिला चिकित्सालय हो, चाहे हमारा सिविल अस्पताल हो, चाहे हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे हमारा सब सेंटर हो, वहाँ तक दवाइयाँ उपलब्ध हैं। आज की तारीख में कहीं कोई ऐसी दवा नहीं है कि जिसको प्राइवेट में लिखने की डॉक्टर को ज़रूरत पड़े। दूसरा, हमारा जो अमला है उसको भी बढ़ा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो डॉक्टरों की कमी है उसको भी हम पूरा कर सकें, जो हमारा दूसरा स्टाफ है उसकी भी हम पूर्ति कर सकें। और इतनी इमरजेंसी दवाइयाँ सब हमारे सेंटरों पर उपलब्ध हैं। और अब तो हम लोगों ने एक नया, जो हम ये कहें कि उसको टेलीमेडिसिन की जो सेवाएं हैं वो हम हर सब सेंटर लेवल से भी उपलब्ध करा रहे हैं। हमारा 2-3 साल का जो रोड मैप आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने तैयार किया है। जितने 10,000 सब सेंटर हैं वहाँ हम एक CHO पोस्ट करेंगे, वहाँ पर भी दवाइयाँ सब उपलब्ध रहेंगी। जो एनीमिया के पेशेंट आते हैं उनको पहले आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन लगाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक जाना पड़ता था, अब सब सेंटर पर ही उपलब्ध होगा। अगर वहाँ CHO को कोई बात समझ नहीं आती तो वो टेलीमेडिसिन के माध्यम से, ई सब संजीवनी के माध्यम से हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट में स्पेशलिस्ट का एक हब बनाया है। और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको अभी मैंने 50 पिछले महीनों में 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भोपाल एम्स से जोड़ा था, भोपाल संभाग के, दूसरा हमारे सागर संभाग के, और दूसरे संभागों में भी टेलीमेडिसिन की सेवाएं हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। सब भी जो जांचें हैं वो हमारे जिला अस्पतालों में, सिविल अस्पतालों में और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जो जांचें हैं वो भी हम लोग कर रहे हैं। जो डायलिसिस की सुविधा है हमारे हर जिला अस्पताल में उपलब्ध है। अनेक जिलों में हम लोगों ने CT स्कैन भी लगाए हैं और जो बचे हुए ज़िले हैं उनमें भी लगाने की पूरी प्लानिंग है। बाकी लोगों को विश्वास निश्चित रूप से बढ़ेगा। अभी मैं कई जगहों पर गया, मुझसे लोग, कई पेशेंट मुझे मिले और उन्होंने कहा कि नहीं, अब स्वास्थ्य सेवाओं में परिवर्तन आ रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी ने भी जो मध्य प्रदेश का आत्मनिर्भर का रोड मैप तैयार किया है उसमें स्वास्थ्य को
वो रखा है और उसके हिसाब से हमारा पूरा विभाग, मैं स्वयं, सब लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं और आने वाले समय में इसके रिजल्ट भी आपको अच्छे दिखाई देंगे। और मैं तो चाहूँगा आप लोगों से भी कि ऐसा नहीं, जो कोई कमी है या कुछ है तो आप लोग ज़रूर उसको दिखाएं, लेकिन जो अच्छा काम हमारे विभाग के लोग कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर कर रहे हैं, रात दिन लगे हुए हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को भी हाईलाइट आप करेंगे तो निश्चित रूप से जनता में विश्वास कायम होगा। बिल्कुल विश्वास कायम होगा। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है। लेकिन डॉक्टर साहब, प्राइवेट अस्पताल चलिए बेहतर इलाज का दावा करते हैं, लेकिन जो फीस वो लेते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होती है और कई बार मरीज़ एडमिट हो जाता है, उसके बाद उसका निकलना बड़ा दुष्कर हो जाता है और कई बार तो उसको काफ़ी कुछ गिरवी भी रखना पड़ता है। क्या कोई ऐसी रेगुलेटरी कोई नियम आप बनाएंगे या कुछ ऐसा कोई नियम है जिसके तहत अगर कोई प्राइवेट अस्पताल ज़बरदस्ती अनाप शनाप बिल अगर देता है तो उस पर आम जनता शिकायत कर सके, उस पर कुछ कार्रवाई हो सके? अभी कोरोना काल में हम लोगों ने जो प्राइवेट अस्पतालों को परमिशन दी थी, उनको एक गाइडलाइन दी थी कि वो इतना ही चार्ज उसमें कर सकते हैं और अगर इस प्रकार की कहीं भी कोई भी शिकायत आएंगी उसको हम देखेंगे। और हमारा तो ये प्रयास है, अभी आपने देखा कि मध्य प्रदेश के इतिहास में अभी पिछले 1 नवंबर से और अभी 26 जनवरी तक आयुष्मान के जो कार्ड हैं, जिसमें जिसका कार्ड बन जाता है उस कार्डधारी को 1 साल में 5 लाख का इलाज फ्री ऑफ कास्ट उस प्रति परिवार मिलेगा, चाहे उसमें सरकारी अस्पताल हो हमारे, और जो हमारे प्राइवेट अस्पताल भी हमने उसमें चिन्हित करके रखे, वहाँ भी अगर वो इलाज कराएगा तो इसके पीछे सरकार का, स्वास्थ्य विभाग का, मुख्यमंत्री जी का, मेरा स्वयं का भी यही उद्देश्य है कि आम लोगों के लिए इलाज मिले और जो गरीब लोग हैं उनको फ्री ऑफ कास्ट मिले, दवाइयाँ उनको उपलब्ध मिलें, स्वास्थ्य सेवाएं उनको उपलब्ध हों, और इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों में एक दिन में रिकॉर्ड 1,20,000 आयुष्मान कार्ड बने, जो पहले का एक रिकॉर्ड टूटा है, जहां 31 अक्टूबर 2020 तक लगभग 1,40,00,000 कार्ड बने थे। आज हम ये कह सकते हैं कि 2 करोड़ से भी ऊपर कार्ड हमारे आज बन चुके हैं। इन सब लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा, फ्री ऑफ कास्ट उनका इलाज होगा और लगातार हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी चिंता कर रहे हैं। हम मध्य प्रदेश में बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं आम नागरिकों के लिए उपलब्ध कराएंगे। डॉक्टर साहब, निश्चित तौर पर आप कह रहे हैं कि तमाम दवाइयाँ उपलब्ध हैं, लेकिन कई बार इस तरह की शिकायतें आती हैं कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने जो है दवाई नहीं दी, उन्हें पर्चे में जो दवाई दी वो बाहर जाके केमिस्ट की दुकानों से खरीदने पड़ती है। अगर इस तरह की कुछ घटनाएं सामने आती तो आम लोग आप तक शिकायत कैसे पहुंचा सके जिस पे आप त्वरित कार्रवाई कर सकें? इसके लिए भी हम लोग एक मॉनिटरिंग सिस्टम एक और अभी भविष्य में बनाने वाले हैं, और जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं हमारे अस्पतालों में, और वही दवाई अगर कोई भी डॉक्टर प्राइवेट में लिखता है तो उनके अगेंस्ट हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। विभाग पूरी तरीके से इसमें सजग है और हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो स्टाफ के लोग हैं, जो समय पर अस्पताल पहुँचें, पेशेंटों की पूरी देखभाल करें, जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं हॉस्पिटल के अंदर उन्हीं दवाइयों को उसमें प्रिस्क्राइब करें। अगर ऐसी कोई कहीं शिकायत मिलेगी तो उसके अगेंस्ट भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो वेंटिलेटर का एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मध्य प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर की कितनी उपलब्धता है? आज हम ये कह सकते हैं कि इस कोरोना के संकट में जिस तरीके से हम लोगों ने व्यवस्थाएं जुटाई हैं, उसमें हर जिले में आईसीयू के बेड हम लोगों ने, हर जिला अस्पताल में लगभग 20 बेड हमने आईसीयू के बढ़ाए हैं। ऑक्सीजन युक्त हम लोगों ने बेड बढ़ाए हैं। वेंटिलेटर नहीं थे जहां, वहां वेंटिलेटर भी उपलब्ध कराए हैं। तो सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी व्यवस्थाएं हम लोगों ने अभी करी हैं, और कोरोना का संकट धीरे धीरे अब ख़त्म हो रहा है। वो जो संसाधन हमने जुटाए थे वो आम नागरिकों के लिए अब उपलब्ध रहेंगे। डॉक्टर साहब, एक सवाल ज़रूर लेना चाहूँगा क्योंकि आपका काफ़ी लंबा अरसा रहा है जनसेवा में, राजनीतिक क्षेत्र में भी। क्या आपको लगता है कि
अक्सर हम जो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो सरकारी अस्पतालों की तस्वीर बनती है, दिल्ली में हालांकि हमने देखा कि कुछ बेहतर तस्वीरें सामने आई है, लेकिन क्या आपको लगता है कि प्राइवेट अस्पताल जानबूझकर या कोई ऐसा कोई सिंडिकेट है या कोई नेक्सस है जिसके ज़रिए जो है कहीं ना कहीं सरकारी अस्पतालों की बेहतर छवि सामने नहीं आ पाती है, या फिर कहीं ना कहीं उनकी इसी तरह की छवि आती है कि साहब यहाँ पर काफ़ी लापरवाही है, बेपरवाही है और सरकारी मुलाजिम कुछ कह नहीं सकते हैं? इसके पीछे कुछ वाकई में ठोस वजह है या कुछ एक षड्यंत्र का पार्ट भी आप देखते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि हमारा ध्येय है और हमारा प्रयास है कि जो हम लोग काम कर रहे हैं, जितना काम हमारा विभाग कर रहा है, हमारे डॉक्टर्स, सरकारी डॉक्टर्स हमारे लोग कर रहे हैं, वो पॉजिटिविटी भी लोगों को देखना चाहिए। और मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा, मीडिया के साथियों से भी करूंगा कि बहुत सारे हमारे अधिकतर अस्पतालों में बेहतर काम अच्छे से अच्छा हो रहा है। जहाँ कमियां हैं उनको भी हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में आप इसको और देखेंगे, अच्छे तरीके से हम लोगों का प्रयास है। हर सब सेंटर लेवल पर भी हम इन सुविधाओं को बढ़ा रहे हैं, चाहे हमारे एसएनसीयू के जो वार्ड हैं, बच्चों के वार्ड हों, चाहे हमारे मैटरनिटी हेल्थ की हम बात करें, चाहे हमारी जो प्रसूताएँ हैं उनको इलाज की हम बात करें, डिलीवरी पॉइंट हम लोग सुसज्जित कर रहे हैं, उनको भी हम इंटीरियर में बढ़ा रहे हैं। जिनको दूर दूर से आना पड़ता था वो उनको लोकल स्तर पर 5 किलोमीटर के अंदर ही डिलीवरी पॉइंट वहाँ पर उपलब्ध हो, जिससे कि ग्रामीण अंचल के लोगों को भी स्वास्थ्य सुविधाओं का पूरा लाभ मिल सके। जो हम लोगों ने अनमोल एक जो ऐप तैयार किया है, उसमें पूरा रजिस्ट्रेशन, वहाँ एएनएम जो हमारी इंटीरियर में पोस्टेड हैं, वो वहाँ जितनी भी हमारे हाई रिस्क हैं, महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट जो वुमेन हैं, उनका पूरा का पूरा उसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं, जिससे कि उसको बाद में भी चाहे इम्यूनाइजेशन के लिए हम लोग ट्रैक कर सकें। हम लोगों को पता है कि जब डिलीवरी कब होगी, उसके बाद बच्चे को टीका कब लगेगा, अगर किसी का एनीमिया है तो उसके लिए हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं। सारी दवाइयाँ भी हम लोग सब सेंटर लेवल पर उपलब्ध करा रहे हैं और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मध्य प्रदेश की आदरणीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं। और आप लोगों से भी अनुरोध हम करेंगे कि कमी दिखाएं, लेकिन जो अच्छाइयाँ हैं उसको भी आप लोग दिखाएंगे और मध्य प्रदेश में एक बेहतर सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं हम देंगे। बिल्कुल सर, हम सही तस्वीर जरूर दिखाएंगे। एक अंतिम सवाल जरूर लेना चाहूँगा, साफ सफाई और स्वच्छता को लेकर सरकारी अस्पताल में काफ़ी ये शिकायतें आती हैं कि साहब गंदगी बहुत है, सफाई नहीं हुई है, और अक्सर इस तरह की सिरिंज या कोई मेडिकल वेस्ट जो है वो प्रॉपर बिना ट्रीटमेंट के खुले में पड़ा रहता है। इससे काफ़ी लोग घबराते भी हैं। ये ऐसा ना हो, प्रॉपर साफ सफाई की व्यवस्था रखी जाए, भोपाल से लेकर सुदूर ज़िले के अस्पताल तक, इसको लेकर क्या आप व्यवस्था करेंगे? साफ सफाई की पूरी व्यवस्था अस्पतालों में की जा रही है। कई जिलों में हम लोगों ने उसको कॉन्टेक्ट बेसिस पे भी कई दिया है साफ सफाई के लिए। कई जगहों पर अस्पताल स्वयं भी कर रहे हैं और आप अब जाएंगे सरकारी अस्पतालों में तो आपको तस्वीर बदली हुई दिखाई देगी। मैं भी कई अस्पतालों में गया हूँ, अभी 10-12 जिलों में मैं खुद भ्रमण करके आया हूँ, वहाँ निरीक्षण करके आया हूँ। अभी मैं विदिशा में गया था, मैंने देखा वहाँ आपके डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में हिप रिप्लेसमेंट हुआ। आप कोई पहले सोच नहीं सकता था कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हिप रिप्लेसमेंट होगा, या तो मेडिकल कॉलेज में या कहीं मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में करेंगे। तो ऐसी अनेक सुविधाएं हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। साफ़ सफाई का भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है और जो वेस्टेज है, जो मटेरियल है, उसको भी वहीं पर न्यूट्रलाइज करके उसको भी पूरी व्यवस्था की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी। कहीं ना कहीं एक भरोसा दिलाने की कोशिश यहाँ पर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कर रहे हैं कि आम जनता में जो परसेप्शन है सरकारी अस्पतालों को लेकर, जो मानसिकता है, उसे बदला जाना चाहिए। यहाँ वो खुले दिल से ये भी कह रहे हैं कि कुछ कमियां हैं तो ज़रूर सामने आने चाहिए, बताई जानी चाहिए। उसके लिए वो बाकायदा अपना सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म भी यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ लेकिन वो ये गुजारिश भी करते हैं कि सरकारी अस्पतालों को लेकर जो सीधे जो दरकिनार कर दिया जाता है पहली ही लाइन में, उसे ना दरकिनार करके एक बार वहाँ पर जाएं, वहाँ की सेवाओं को देखें, क्योंकि डॉक्टरों की एक बड़ी जो संख्या है वो कहीं ना कहीं लगातार लगी रहती है। सरकारी महकमे की कुछ कमियां ज़रूर रहती हैं, लेकिन साथ ही साथ ये बात भी हमें ज़रूर ध्यान में रखनी होगी कि बड़े स्तर पर
आम लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं की जो जिम्मेदारी है वो अभी भी सरकारी महकमे पे है। हम उम्मीद करें कि डॉक्टर प्रभम चौधरी जो मिशन उठा रहे हैं, जो कदम उठा रहे हैं, उसके बेहतर परिणाम, सकारात्मक परिणाम हमें आने वाले दिनों में देखने को मिले। अगर वीडियो पसंद आया तो इंडिया फर्स्ट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर आप अपडेट रह सकते हैं।